हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 2 विद्युत धारिता तथा विभव के प्रश्न बैंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शुरुआत करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, दो आवेशित चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है तथा विभव क्रमशः V1 और V2 है। इन चालकों को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। उन पर आवेश, उनका उभयनिष्ठ विभव तथा संयोजन में ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। तीन बातें यहाँ पूछी है। पहला पूछा है कि उन पर आवेश क्या होगा, दूसरा पूछा है हमसे कि उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, और तीसरा पूछा है ऊर्जा हानि क्या होगी और कितनी होगी, गणना करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हमने यहाँ पर दो चालक लिए हैं। माना कि हमने दो चालक यहाँ लिए हैं। पहला चालक है A, दूसरा चालक है B। इन दोनों चालकों को हमने किसी कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। हमने इनको आवेश दिए हैं। तो पहले पर आवेश हमने दिया है Q1, दूसरे पर आवेश दिया है Q2। पहले चालक की धारिता C1 है, दूसरे चालक की धारिता C2 है। तो सबसे पहले तो हम इन पर अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। फिर जब हम इनका संयोजन कर देंगे तब इनकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। और यहाँ पत्थर पत्थर इन पर आवेश की गणना भी हम कर सकते हैं। कैसे आवेश, जैसे यहाँ पर विभव भी मान लिया जाए, यहाँ पर इसका V1 है और इसका V2 है। तो इस जोड़ने से पहले इसका जो विभव है, इस पर जो आवेश है, हम उसकी गणना कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है अपने पास Q बराबर CV। तो हम इसकी बात करें जोड़ने से पहले, जोड़ने से पूर्व, तो इस पर आवेश है Q1 बराबर C1 V1 और इस पर आवेश है Q2 बराबर C2 V2। यदि हम जोड़ लेंगे इनको, कि हमने क्या कर दिया, किसी चालक द्वारा जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या होगा, इनका जो विभव है ये अलग अलग ना होकर एक ही विभव हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव। जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। हमें आवेश भी निकालना था, तो कुल आवेश, तो हम कुल आवेश यहाँ बता सकते हैं Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो यहाँ कुल आवेश हो गया। उभयनिष्ठ विभव निकाला हमने, तो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो ये बन गया V बराबर कुल आवेश यहाँ है C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे कुल धारिता। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। तो ये इनका उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब ऊर्जा हानि निकालनी है, तो जोड़ने से पहले इनकी ऊर्जा निकाल लेते हैं, जोड़ने के बाद इनकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो जोड़ने के पूर्व ऊर्जा, जोड़ने के पूर्व चालकों की ऊर्जा, तो ये हो जाएगी U1 बराबर, ऊर्जा का सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे 1/2 CV²। तो पहले की हम बात करें, पहले चालक की, तो यहाँ है 1/2 C1 V1², और दूसरे वाला क्या है 1/2 C2 V2²। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब जोड़ने के पश्चात ऊर्जा निकाल लेते हैं। जोड़ने के पश्चात चालकों की ऊर्जा, यहाँ पर हो रहा था
कि इनकी जो विभव था उभयनिष्ठ विभव वो सेम था। तो 1/2 सी यानी कि कुल दर था C1 प्लस C2 और v²। समीकरण 1 में हमने v का मान निकाल रखा है, ये वाला मान यहाँ रख देते हैं। तो हमें U2 प्राप्त होगा यहाँ से 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1 v1 प्लस C2 v2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्राप्त होगा U2 इक्वल 1/2 C1 प्लस C2 ऊपर का स्क्वायर C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से ये वाला मान कट गया। तो हमें प्राप्त हुआ U2 बराबर 1/2 C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया। हमें ऊर्जा की हानि निकालनी थी, ऊर्जा की हानि निकाल लेते हैं। लिखेंगे संयोजन में ऊर्जा हानि तो ये हो जाएगा डेल यू इक्वल टू U1 माइनस U2। इन दोनों के मान हम समीकरण 2 और 3 में से देख के लिखेंगे। ये मान है 1/2 C1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 C2 v2 होल स्क्वायर माइनस U2 का मान जो भी हल प्राप्त हुआ था 1/2 C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। जो हमें यहाँ कॉमन दिखता है उसको तो हम कॉमन लिख देंगे। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लिया और यहाँ बचा C1 v1 स्क्वायर प्लस C2 v2 स्क्वायर माइनस C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम ले लेते हैं, बड़ी वैल्यू आएगी तो थोड़ा दूर से हम खोलते हैं इसको। तो ये होगा 1/2, इन दोनों को एक मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमें प्राप्त होगा C1 प्लस C2। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो पहले हम C1 v1 स्क्वायर का C1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर C1 इसका इसके साथ करते हैं तो बन जाएगा C1 C2 v1 स्क्वायर प्लस अब इसका इन दोनों के साथ करना है, कर दीजिए। C2 C1 में करा तो C1 C2 v2 स्क्वायर प्लस C2 का C2 में करना तो C2 का C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये संख्या आएगी तो इसका होल स्क्वायर कर देना। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 C1 v1 और C2 v2 कोष्टक बंद। अगले स्टेप में ये माइनस की वजह से इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज करना है। 1/2 C1 प्लस C2 C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस C1 C2 v1 स्क्वायर प्लस C1 C2 v2 स्क्वायर प्लस C2 v2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 C1 v1 C2 v2। यहाँ पर जो भी कट जाए हम उसको काट देंगे। C1 1 वाले से C1 1 वाला कट गया, C2 v2 वाले से C2 v2 कट गया, जो बचा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ। तो हमें प्राप्त हुआ 1/2
C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और माइनस में ये प्राप्त हुआ 2C1 V1 C2 V2, अपोन में था अपने पास C1 प्लस C2। ऊपर में से देखें C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिया, साथ में अपोन वाली संख्या भी कॉमन ले ली C1 प्लस C2। तो अंदर बचा अपने पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। देखिए ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यानी कि अतः जो ऊर्जा हानि प्राप्त हुई है उसका मान हमें मिला है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये इसके संयोजन में ऊर्जा हानि का व्यंजक है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पर पूछा हमसे कि किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ज्ञात कीजिए, जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु हो। इसमें दो माध्यम दिए हुए हैं, एक परावैद्युतांक माध्यम है और एक आंशिक माध्यम, उसमें वायु भी है। चलिए इसको भी करते हैं। हमने यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र लिया है जिसकी दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो हमने माना कि इसकी पहली प्लेट ए है, इसकी दूसरी प्लेट बी है। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो हमने डी ली है यहाँ पर, जिसमें हमने वायु को भरा है यहाँ पर माध्यम। जब हम इसको प्लस आवेशित करते हैं तो इसके अंदर प्लस आ जाते हैं विद्युत प्रेरण के कारण, और इसके अंदर की सतह पर आ जाते हैं माइनस आवेश, और बाहर की सतह को हम कर देते हैं पृथ्वीकृत। जब हम इसको आवेशित करते हैं तो यहाँ पर इसका पृष्ठ घनत्व हो जाता है प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठ घनत्व हो जाता है माइनस सिग्मा। इसी वजह से इसका विभव हो जाता है VA, इसका विभव हो जाता है VB। यहाँ पर इनका जो पृष्ठ घनत्व आया है सिग्मा, उसका मान होता है एकांक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या, यानी कि सिग्मा बराबर Q/A। अब हमने यहाँ तो माध्यम वायु भरा हुआ है, अब इसके अंदर हमने T मोटाई की। हमने क्या किया, इसके अंदर T मोटाई की एक अन्य प्लेट यहाँ पर रख दी है जिसकी मोटाई T है। तो अब क्या हुआ, इसका माध्यम K है, तो यहाँ पर कुछ जगह कम हो गई, वायु जो भरी हुई थी वो कम हो गई, बाकी ज़्यादा मात्रा में माध्यम आ गया। तो हम यहाँ पर एक बार वायु में जो विद्युत क्षेत्र बना है वो निकाल लेते हैं, यानी कि E1, और प्लेट के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो निकाल लेते हैं E2। तो हम लिखते हैं संधारित्र के मध्य वायु वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ये होगा। उसके बाद जो T मोटाई की प्लेट है जहाँ पर परावैद्युत माध्यम है, तो हम लिख देंगे परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगी E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 के यहाँ पे माध्यम भी आ गया। अतः हम इनका जो परिणामी विभवांतर है इन दोनों प्लेटों का वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला है
वी ए माइनस वी बी बराबर, यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, तो विद्युत क्षेत्र E1 इंटू, अब E1 के मध्य जो निकाला है वो निकाला हमने वायु वाले स्थान पर, जिसकी मोटाई क्या हुआ था, कुल थी D, लेकिन उसमें से T कम हो गया, तो ये हो गया E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू दूरी, यानी कि T मोटाई की प्लेट थी। E1 E2 के मान हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये प्राप्त हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी प्लस, यहाँ पे E2 की वैल्यू रखी हमने, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी, यहाँ से कॉमन आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोट भी बोलते हैं, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यहाँ बचा, इन दोनों में से हम टी कॉमन ले सकते हैं अंदर, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी, यहाँ बच गया 1 माइनस टी की जगह 1 बाय के, और सिग्मा की वैल्यू हमने देखी थी, ये थी सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। अतः धारिता निकाल लेते हैं, अतः संधारित्र की धारिता सूत्र हो जाएगा C बराबर आवेश बटा विभवांतर, तो Q अपॉन वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू यहाँ से हम लिखते हैं, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, Q से Q कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू बची है C इक्वल टू, ये ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चल जाएगा, तो ए एप्सिलॉन 0 अपॉन ये नीचे आ जाएगा डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, और यही इसका आंसर है। यहाँ लास्ट में लिख देंगे हम, धारिता का मात्रक फेरेड होता है। अगला प्रश्न पूछा हमसे कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। दो चालक लेते हैं, तो हमने यहाँ पर दो चालक लिए हैं, एक चालक A और एक चालक हमने लिया B। आवेश का वितरण करना है, तो हमने इसको आवेश दिया Q1, इसको आवेश दिया हमने Q2, तो इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। अब ये दोनों अलग अलग चालक थे, मान लेते हैं ये चालक के अंदर है, ये भी चालक है, तो इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। लेकिन जब हम यहाँ पर इन दोनों को एक सुचालक तार के माध्यम से जोड़ देंगे, तो इनका जो विभव है वो एक ही हो जाएगा, यानी कि विभव V रहेगा, बाकी आवेश Q1 और धारिता C1 रहेगी, आवेश Q2 धारिता C2 रहेगी, खाली ये विभव चेंज हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जोड़ने के पश्चात इस पर जो आवेश की हम गणना करेंगे, जोड़ने के पश्चात चालक A पर आवेश, तो ये हुआ Q1 बराबर C1V, इक्वेशन फर्स्ट, और चालक B पर आवेश, ये हो गया Q2 इक्वल टू C2V, इक्वेशन 2। हमें अनुपात ज्ञात करना था, तो हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से ये होगा Q1 बाई Q2 इक्वल C1V बाई C2V, V से V कैंसिल हो गया,
तो यहाँ प्राप्त हुआ Q1 बाय Q2 बराबर C1 अपॉन C2। यही हमें सिद्ध करना था। इससे हमें ये बात सिद्ध करी कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ये धारिताओं का अनुपात यहाँ पे प्राप्त हो गया है। इस अध्याय का लास्ट प्रश्न कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संयोजन का चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पर दोनों क्रम में करना है संधारित्र की धारिता, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। सबसे पहले हम इसको करते हैं श्रेणी क्रम में, बाद में करेंगे हम समांतर क्रम में संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। तो हमने लिए कि अपने पास 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 है और तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता C3 है। ये इनकी प्लेटें हैं। पहले संधारित्र की पहली दूसरी प्लेट, दूसरे की पहली और दूसरी प्लेट, तीसरे की पहली और दूसरी प्लेट। हमने यहाँ पर यह काम किया कि हमने इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में जोड़ दिया और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में जोड़ दिया और जो प्रारंभ वाली प्लेट थी उसको हमने आवेशित किया, इसको हमने प्लस Q आवेश दिया और जो अंतिम प्लेट थी इसको हमने कर दिया प्रतिकृत। जब आवेश हमने दिया तो ये आवेश इसके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में के रूप में आ जाएगा। विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस का अपोजिट प्लस इधर जाएगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, सेम एज इट इज, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो अब जितना विभव यहाँ होगा उससे कम यहाँ होगा, तो इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। जितना विभव यहाँ होगा उतना का उतना विभव यहाँ होगा, तो इसका विभव V2, उससे कम यहाँ V3। यही विभव इधर जाएगा तो ये इसका विभव V3, इसका विभव V4। तो यहाँ पर इस तरह से श्रेणी संयोजन का चित्र है। अब हमें यहाँ पर पहले संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, दूसरे पर निकालना है और तीसरे पर विभवांतर निकालना है। हमने पढ़ा था पहले कि Q बराबर CV होता है। विभवांतर निकालेंगे तो सूत्र बन जाएगा यहाँ से Q बाय C। तो इस सूत्र की सहायता से विभवांतर निकालते हैं। तो पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर यानी कि C1 के सिरों पर विभवांतर तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 बराबर Q बाई C था, तो Q बाय C1। वैसे ही C2 के सिरों पर हमें विभवांतर निकालना है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V3 बराबर Q बाय C2 हो गया। वैसे ही हम C3 के सिरों पर विभवांतर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा V3 माइनस V4 बराबर Q बाय C3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता C है। माना तुल्य धारिता बराबर C है, तब इसका जो कुल विभवांतर होगा V1 माइनस V4 पहली और अंतिम प्लेट के मध्य, वो हो जाएगा Q बाय C। इक्वेशन नंबर 4। हमने यहाँ पर इन तीनों को ऐड किया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। सभी समीकरणों को जोड़ा तो हमें LHS साइड में जोड़ना है, RHS साइड में जोड़ना है। V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। V2 से V2, V3 से V3 कैंसिल हो गए। यहाँ बचा है V1 माइनस V4। Q कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन ले लिया
अंदर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V1 माइनस V4 की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है समीकरण 4 में, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया Q/C इक्वल Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता का व्यंजन है, जिसमें इनकी तुल्यधारिता जो होती है उसका व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अब इसका समांतर क्रम भी कर लेते हैं। संधारित्रों का समांतर संयोजन, हमने इसमें भी 3 संधारित्र लिए हैं, लेकिन उनको सीरीज में न जमाते हुए सम्मुख को रखकर जमाया है इस प्रकार से। ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है, और ये तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। हमने इनकी प्रत्येक की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया, ये बिंदु मान लेते हैं A है, यहाँ पर जोड़ दिया सबको। इस प्रकार से, और इनके जो दूसरे साइड की प्लेट है उसको एक अन्य बिंदु B से जोड़ दिया है। यहाँ B से हमने इनको जोड़ दिया है। ये जोड़ने के बाद हमने पहले वाले को दिया है प्लस Q आवेश और दूसरे वाले को हमने कर दिया पृथ्वीकृत। जब आवेश यहाँ से हमने दिया है तो ये आवेश यहाँ संधि पर आने के बाद 3 भागों में बढ़ जाएगा। C1 में बहने वाला आवेश Q1, C2 पर Q2 और C3 पर जाने वाला Q3 है, जिसके कारण से इसके अंदर धनात्मक आवेश, यहाँ भी धनात्मक आवेश, यहाँ पर भी धनात्मक आवेश आ जाएंगे। विद्युत प्रेरण की वजह से यहाँ माइनस आवेश आ जाएंगे, यहाँ भी माइनस आवेश आ जाएंगे, यहाँ भी माइनस आवेश आ जाएंगे, और बाहर वाले को पृथ्वीकृत से कर दिया हमने। और बिंदु A और B के मध्य जो विभवांतर है वो चेंज नहीं हुआ है, विभव सेम रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर आवेश चेंज हो रहा है, तो हमें आवेश का मान निकालना है। तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पर करना है। तो C1 पर बहने वाला आवेश, C2 पर आवेश और C3 पर आवेश निकाल लेते हैं। तो C1 पर आवेश, तो ये हो गया Q1 बराबर C1V इक्वेशन 1। C2 पर आवेश, ये हो गया Q2 इक्वल टू C2V इक्वेशन 2। फिर हम लिखेंगे C3 पर आवेश, Q3 बराबर C3V इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी हमने माना कि इसकी जो तुल्यधारिता है, तुल्यधारिता वो C है। तब तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर जो कुल आवेश है वो निकालना है। तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं, धारिता। तो यहाँ पर कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर CV इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर जितना आवेश दिया था वही आवेश यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि चूँकि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, सभी समीकरणों से इनके वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हुआ Q यानी कि CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। पीछे वाले पोर्शन में से V कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं। CV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन आ गया V, और यहाँ पर देखिए V से V कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो तुल्यधारिता बची है वो है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अतः हम बोल सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। इस तरह